हेलो अगेन। तो आज का क्वेश्चन है काउंट नाइस पेयर्स इन एन एरे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम लोग के पास बेसिकली एक एरे दिया गया है और हम लोग में उसमें कितने नाइस पेयर्स है उसको काउंट करना है। ठीक। डुप्लीकेसी हो सकता है, मतलब कि एक पेयर कोई नंबर अगर दूसरे के नंबर के साथ अगर पेयर बनाया तो उस नंबर के साथ कोई और भी नंबर पेयर बना सकता है। नाइस पेयर्स का फॉर्मूला क्या है कि न्यूम्स ऑफ आई प्लस रिवर्स ऑफ न्यूम्स ऑफ जे इक्वल टू न्यूम्स ऑफ जे प्लस रिवर्स ऑफ न्यूम्स ऑफ आई। मतलब कि कोई भी दो नंबर लेते हैं, ठीक, और पहले नंबर का जो पहला नंबर और दूसरा नंबर का रिवर्स का सम और दूसरा नंबर और पहले नंबर का रिवर्स का सम, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो उसी को हम लोग नाइस पेयर्स बोलेंगे। तो चलिए इससे कितने पेयर्स हैं उसको काउंट करना है हम लोग को। तो चलिए पहले समझते हैं, उसके बाद कोड करेंगे। तो इस एग्जांपल में हम लोग के पास जो नंबर्स हैं 42, 11, 1 और 97 है। तो इसमें हम लोग को जो गुड पेयर्स हैं उसको काउंट करना है। गुड पेयर्स का फॉर्मूला क्या था कि कोई भी नंबर और उसका रिवर्स जो होगा उसका सम जो हो वो बराबर होना चाहिए। तो पहले इसका एक रिवर्स बना लेते हैं। तो 42 का क्या होगा 24, 11, 1 का 1 और 97 का 79। ठीक। उसके बाद क्या करना है हम लोग को कि इसमें से एक नंबर उठाना है और इसमें से एक नंबर उठाना है और इसका ओरिजिनल नंबर और इसका रिवर्स, और जो इस पे रिवर्स उठाएंगे उसका ओरिजिनल नंबर और इसका उसमें रिवर्स, दोनों का जो सम होगा उसको बराबर करना है। ठीक। तो यही फॉर्मूला है हम लोग के पास, न्यूम्स ऑफ आई प्लस रिवर्स ऑफ न्यूम्स ऑफ जे इक्वल टू न्यूम्स ऑफ जे प्लस रिवर्स ऑफ न्यूम्स ऑफ आई। ठीक। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को तो रिवर्स चाहिए और एक ओरिजिनल एरे हम लोग के पास है और रूट वर्स काउंट करना है। तो इसमें कौन कौन सा होगा, एक 42 लेंगे और एक अगर 79 लेंगे तो कितना होगा 9 × 1 21, और 97 लेंगे और 24 लेंगे तो भी 121 होगा। तो ये एक नाइस पेयर्स हो गया, पहला हो गया ये नाइस पेयर। दूसरा नाइस पेयर कौन होगा, एक 11 और एक 1, और इसमें सिर्फ 11 और 1, तो कितना होगा 11 और 1 12, और इसमें भी 12। तो ये दोनों बराबर हुआ, तो ये दूसरा हम लोग का पेयर हो गया। बाकी इसके अलावा और कोई पेयर नहीं होगा। लेकिन पेयर इसमें बनेगा कितना, तो एक के साथ कितना पेयर बन सकता है, एक के साथ इसको छोड़ देंगे तो n अगर साइज होगा n इंटू एन माइनस वन पेयर बन सकता है। ठीक। n इंटू एन माइनस पेयर बन सकता है एक एलिमेंट का, n इंटू एन माइनस वन। तो n एलिमेंट का कितना पेयर बनेगा n माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन। एक का बनेगा n माइनस वन पेयर, तो n का बनेगा n इंटू एन माइनस वन पेयर। इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं कि i वाले टर्म को एक तरफ करते हैं और j वाले टर्म को एक तरफ करते हैं। तो क्या होगा, तो कहने का मतलब है कि कोई भी एक नंबर और उसका रिवर्स उसके साथ लेंगे और दूसरा नंबर कोई भी और उसका रिवर्स उसके साथ लेंगे, वो दोनों अगर बराबर होगा तो हमारा वो जो नंबर होगा वो नाइस पेयर्स होगा। मतलब कि पहला नंबर क्या है 24 और कितना है 24, और 42 और 24 है। तो इसका जो हम लोग का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, इसका डिफरेंस हम लोग के पास 18 आएगा। ठीक। तो 18 लिख लिए। उसके बाद 11 है और इसका रिवर्स पे 11, तो जीरो हुआ। फिर दूसरा नंबर 1 और 1, इसका भी जीरो हुआ। और अगला नंबर 97 है और 79, तो इसका भी डिफरेंस हम लोग के पास 18 आया। ठीक। तो 18 हम लोग 18 का काउंट कितना हुआ 2 हुआ, और जीरो का काउंट भी 2 हुआ। दो नंबर ऐसा है जिसका डिफरेंस जो होगा वो जीरो होगा। ठीक। तो पेयर्स हम लोग के पास 2 हुआ। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आया कि अगर काउंट जो किसी नंबर का अगर 2 हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, इसको नंबर को और उसके रिवर्स को डिफरेंस लेकर एक या कहीं एक जगह स्टोर करेंगे और उसका काउंट हम लोग देखेंगे कि अगर काउंट अगर 2 हुआ इसका मतलब एक पेयर वहाँ पे बनेगा। ठीक है। यहाँ से हम लोग को ये चीज़ समझ में आया। उसके बाद देखते हैं कि अगर अगर ऐसा भी हो सकता है कि नंबर अगर एक से ज़्यादा हो, मतलब जो ये एरे दिया है हम लोग का, ये जो एरे दिया है 42, 11, 1, 97, अगर ये एरे अगर ऐसा होता 42, 11, 11, 1 और 97, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो अगर ऐसा होता उस समय क्या होता, उस समय 42 का 97 के साथ तो पेयर बनता ही, इसका तो इसके साथ बनेगा ही, 11 का इसके साथ भी बनता, 11 का 1 के साथ भी बनता, फिर इस 11 का भी 1 के साथ बनता। तो यहाँ पर टोटल पेयर कितना हो जाता, 3 होता ना। टोटल पेयर यहाँ पे 3 होता। तो यहाँ पर जब इसको हम लोग काउंट को जब स्टोर करते हैं, रिवर्स को रिवर्स वाले जब स्टोर करते हैं,
तो इसका कितना आता, 42 का आता 18, इसका 0, फिर 0, फिर 0, और उसका भी 18 आता। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग के पास 0 का काउंट 2 हुआ, और 0 का काउंट 3 हुआ, और 18 का काउंट 2 हुआ, तो 0 का काउंट 2 होगा, तो हम लोग क्या करते, एक पेयर काउंट करते। लेकिन यहाँ पर अगर एक पेयर काउंट करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 11 11 और 1 ये तीनों मिलके 3 पेयर बना रहा है। ठीक, 3 पेयर बना रहा है। तो यहाँ से कितना हुआ, तो 0 का काउंट हम लोग के पास कितना है, 2 है, और 18 का काउंट कितना है, 2 है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि अगर काउंट अगर हम लोग का 2 होगा तो 2 होगा। ठीक, लेकिन काउंट अगर 3 हुआ तो कितना पेयर बन रहा है, काउंट अगर 3 हुआ तो 3 पेयर बन रहा है। इसका मतलब 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, ऐसा करके कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक, तो ये कितना काउंट, ये क्या है, काउंट है, तो कितना होगा, काउंट। ठीक, और ये 2 कितना होगा, काउंट काउंट माइनस 1, और इसको अगर 2 से डिवाइड कर दे तो ये फार्मूला हमारा हो गया। तो इस फार्मूला से हमारा टोटल जो होगा नाइस पेयर्स आ जाएगा। ठीक, तो इस फार्मूला को जब लगाएंगे, कब लगाएंगे, रिवर्स स्टोर कर लेंगे, पहले रिवर्स का डिफरेंस लेके स्टोर कर लेंगे, उसके बाद जितना काउंट उसमें होगा उसमें ये फार्मूला लगा लेंगे। तो पहले वाले में जब फार्मूला लगाएंगे तो 18 कितना था हम लोग के पास, 18 था 2, और 0 था 2, 0 भी था 2। ठीक, तो काउंट इंटू काउंट माइनस 1, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से एक पेयर आया। ठीक, फिर अगले के लिए आएगा 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से भी एक पेयर आ गया। ठीक, और दोनों का सम कितना हुआ, 2। तो यही हम लोग का काम करना। सबसे पहले उस नंबर का रिवर्स के साथ उसका डिफरेंस कहीं स्टोर कर लेंगे, और उसके बाद जो उसका फ्रीक्वेंसी होगा उस पर फार्मूला लगाएंगे, और आंसर में हम लोग ऐड करते रहेंगे, और लास्ट में फिर आंसर रिटर्न कर देंगे। तो सबसे पहले एक रिवर्स करने के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, इंट रिवर्स, जो कि क्या करेगा, रिवर्स करेगा नंबर को, जो नंबर हमारा जाएगा उसको रिवर्स कर देगा सिंपली। इसमें इनपुट क्या होगा, इंट नम, सॉरी, उसके बाद इसके अंदर क्या करना है, एक नंबर ले लेते हैं जो हम लोग को रिटर्न करना होगा, और लूप चलाएंगे इसके अंदर जब तक कि नम क्या है, ग्रेटर देन 0 हो तब तक चलेगा। और n इक्वल टू, n को अपडेट करेंगे, n इंटू 10 प्लस न्यू मोडलो 10। ये तो बेसिक चीज़ है, नंबर को रिवर्स करने के लिए यही करते हैं हम लोग। और फिर नम को क्या करेंगे, नम को डिवाइड बाई 10 कर देंगे। ठीक, ये बेसिक चीज़ है, इतना तो आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को लास्ट में रिटर्न करना है उस n को। ठीक, तो ये फंक्शन का सिंपली ये काम है कि कोई भी नंबर उसको देंगे, रिवर्स उसका कर देगा। उसके बाद हम लोग को स्टोर भी करना है रिवर्स का काउंट, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए मैप ले लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप, मैप ले लिए। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को सिंपली लूप चलाएंगे, फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई स्मॉलर देन न्यूज डॉट साइज तक। और इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस को हम लोग को स्टोर करना है, तो क्या होगा, इंट डिफरेंस लिख लेते हैं। डिफरेंस क्या होगा, न्यूम्स ऑफ आई, न्यूम्स ऑफ आई माइनस रिवर्स ऑफ न्यूम्स ऑफ आई। ठीक, और इसको हम लोग को डालना है मैप में, डिफरेंस प्लस प्लस। ठीक, एक बार हम लोग फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिए, उसके बाद हम लोग क्या करना है, आंसर के लिए एक ले लेते हैं, इंट आंसर इक्वल टू 0, जो हम लोग लास्ट में रिटर्न करेंगे। और एक मोडलो ही बना लेते हैं, क्योंकि आंसर बोला है कि एक से ज़्यादा होगा, सॉरी आंसर का जो होगा रेंज वो 10⁻9+7 से ज़्यादा हो, तो मोड बना लेते हैं 139+7। उसके बाद हम लोग क्या करना है, मैप में इटरेट करना है फॉर ऑटो आई टी इन MP, और इंट एक क्या कर लेते हैं, काउंट, जो कि किसके बराबर होगा, आई टी डॉट सेकेंड के। ठीक, काउंट को इंट नहीं लेंगे, लॉन्ग लेंगे ताकि ओवरफ्लो ना हो, लॉन्ग लेंगे। उसके बाद आंसर प्लस, आंसर इक्वल टू क्या होगा, आंसर, आंसर प्लस जो फॉर्मूला डिस्कस किए थे, क्या, काउंट इंटू काउंट माइनस 1,
इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2, ठीक, और इसका मोड कर देते रहेंगे हर एक बार, ताकि हम लोग का ओवरफ्लो ना हो। और लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे आंसर। तो चलिए अब इसको रन करते हैं। तो ये कोड हमारा रन हो गया, अब इसको सबमिट करते हैं। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। तो यही था आज का कोड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।